बिहार चुनाव से पहले बक्सर में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान का बड़ा बयान। प्रदेश में बनेगी बीजेपी एलजेपी की सरकार, नीतीश जाएंगे जेल, सभी भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। चिराग पासवान पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, अपनी महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाए चिराग का बयान गलत है। चिराग पासवान ने की भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील। समर्थकों से कहा, जहां हम नहीं लड़ रहे हैं वहां बीजेपी को वोट दें। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी रैलियों में मौजूद भीड़ बताती है कि लोग नीतीश कुमार से सिर्फ नाराज नहीं बल्कि अब वो उनसे नफरत करते हैं। बिहार के आरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजस्वी यादव ने सभा की। हेलीकॉप्टर खराब होने के चलते आरा नहीं पहुंच पाए तेजस्वी यादव। लोगों में दिखी तेजस्वी के लिए नाराजगी। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव का अलग अलग रंग। तेज प्रताप यादव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हसनपुर में वक्त निकालकर बच्चों के साथ तेज प्रताप ने क्रिकेट खेला है। बिहार में पहले चरण की सीटों पर आज से थम जाएगा चुनाव प्रचार। 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान। सीएम नीतीश कुमार की आज 3 रैली सकरा, महुआ, महनार भी करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार में आज 2 चुनावी सभा हैं। औरंगाबाद, पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आज बिहार में 3 चुनावी सभा। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी साथ रहेंगे। सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी 4 जगहों पर करेंगे चुनाव प्रचार। पूर्व सांसद जनक राम के साथ प्रचार करेंगे। सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन की बिहार में आज 4 जगह चुनावी सभा। रवि किशन के साथ भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। सांसद रामकृपाल यादव के साथ 3 जगह चुनावी सभा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह 5 जगहों पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वीआईपी के मुकेश साहनी भी साथ रहेंगे। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की आज 3 चुनावी सभा हैं। टिकरी, इमामगंज और भभुआ में वोट की अपील करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की सभा में हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सीएम बोले, जिसकी जिंदाबाद कर रहे उसे सुनने जाओ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लगाया लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप। कहा, तंत्र विधा के सहारे लालू ने की मुझे मारने की कोशिश। तेजस्वी ने सुशील मोदी के बयान को बताया बकवास। कहा, सुशील मोदी से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। बीजेपी आज से मध्य प्रदेश में करेगी विजय संकल्प अभियान की शुरुआत। हर बूथ पर जाकर पार्टी को मजबूत करने की योजना है। रायसेन से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज ने दिखाया दम। देवास में शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो निकाला। कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया। एमपी में उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज। आगर मालवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया। रैली में भारी संख्या में भीड़ जुटी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार प्रसार में जुटी पार्टियां भिंड में जनसंपर्क के लिए पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे प्रचार के दौरान महिला संगीत कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के डबरा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जम्मू में पीडीपी नेताओं की गुंडागर्दी। पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा फहराने वाले शख्स के साथ मारपीट। शख्स ने पीडीपी पर मारपीट का आरोप लगाया है। जम्मू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे के अपमान वाले बयान के खिलाफ उठाई आवाज। पीडीपी दफ्तर के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लहराया तिरंगा। तिरंगे के अपमान को लेकर जम्मू में महबूबा के खिलाफ प्रदर्शन। पीडीपी दफ्तर के बाहर जुटे सैकड़ों लोग। महबूबा की पोस्टर पर फेंकी गई स्याही। 27 अक्टूबर को आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज से शुरू हो रहे सम्मेलन में चीन से तनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बढ़ते हैं आगे। मोहन भागवत के नागरिकता कानून वाले बयान पर घमासान। असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, हम बच्चे नहीं हैं कि कोई हमें भटका दे। दशहरे पर मोहन भागवत के चीन वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। संघ प्रमुख को सच पता है लेकिन सामना नहीं करना चाहते। रिपब्लिक पर बदले की कार्रवाई हो रही है और देश भर में गुस्सा है। इस बीच पत्रकारों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। अभिव्यक्ति की आजादी संवैधानिक अधिकार है।
आज भारत के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, कहा हम रिपब्लिक के साथ खड़े हैं, देश की आवाज है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का रिपब्लिक के समर्थन में बयान, कहा सच दिखा रहा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, देश विरोधी ताकतों का पर्दाफाश हुआ। रिपब्लिक के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता विष्णु दत्त शर्मा, कहा देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, जनता कांग्रेस को जरूर जवाब देगी। उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को बताया सुसाइड, कहा उन्हें और आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश, मुंबई पुलिस पर मुझे गर्व है। दिशा की मौत का खुलेगा राज, सीबीआई जांच करवाने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर मुंबई पुलिस की समन के बावजूद पूछताछ में शामिल नहीं होंगी कंगना रनौत, हिमाचल में अपने भाई की शादी में मौजूद हैं, व्यस्त हैं, मुंबई पुलिस से 15 नवंबर की बात का वक्त मांगा। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, खतरनाक स्तर पर पहुंचा है हवा की गुणवत्ता का स्तर, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, कई इलाकों में AQI 500 के पार। दिल्ली की जहरीली हवा से लोग परेशान हैं, राजपथ पर मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली में आज से सैन्य कमांडरों की कॉन्फ्रेंस, आंतरिक सुरक्षा पर होगी चर्चा, LOC के मौजूदा हालातों पर मंथन होगा। उधर राम के विरोधियों पर हमला, कहा कुछ लोगों को राम के नाम से चिढ़ है, धर्म एक पूजा नहीं कर्तव्य है। गुजरात के राजकोट में मिठाई कारोबारी खुश हैं, विजयदशमी के मौके पर बिक्री बम्पर हुई है, कारोबारियों को दीपावली से भी उम्मीद है। इम्फाल के सेनापति में लैंडस्लाइड, राज्य की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता बंद हो गया, लोगों को आने जाने में दिक्कत परेशानी हो रही है। हरियाणा के भिवानी में PTI शिक्षकों का गुस्सा फूटा, मंत्री JP दलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बर्खास्त शिक्षकों की बहाली की मांग की। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, पंजाब के होशियारपुर में नाबालिग के दरिंदों को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल। शिमला में रेप पीड़िता के इंसाफ के लिए कांग्रेस ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की मांग की, पोस्टर और बैनर लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। राजस्थान में बीजेपी के जिला कार्यालय का उद्घाटन, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 कार्यालयों का उद्घाटन किया, पार्टी की बाकी 6 कार्यालयों की भी नींव रखी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में वर्णा औद्योगिक एस्टेट में समुद्री क्लस्टर की नींव रखी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गडकरी शामिल हुए। पंजाब के पटियाला में सीएम अमरिंदर सिंह ने पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया, जल्द ही शहर के लोगों को पानी की समस्या से मिलेगी निजात। पंजाब के पटियाला यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर, सीएम ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। लेह में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, रन फॉर यूनिटी के जरिए शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई के दादर फूल बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ नजर आई, ज्यादा बिक्री से कारोबारी खुश नजर आए, कोरोना के चलते काफी दिनों से बंद था फूल बाजार। यूपी के मुरादाबाद में नारी शक्ति की जीप ने तलवार लहराकर अपना दमखम दिखाया, शक्ति प्रदर्शन के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यकर्ताओं ने विवादित बयान भी दे डाला, कहा महिलाओं से छेड़छाड़ और रेप करने वालों की गर्दन काट दी जाएगी। केरल के वायनाड में चीते की दहशत से लोगों को राहत मिली है, वन विभाग ने पिंजरा लगाकर टाइगर को पकड़ा है। यूपी के मथुरा में पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष, 3 लोगों को गोली लगी है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मुठभेड़ में 2 अपराधी जख्मी हुए, यूपी के मथुरा में पुलिस की कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर हुआ। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार। हाथरस केस में सीबीआई की जांच तेज हुई, फिर से बुलगड़ी गांव पहुंची सीबीआई की टीम, आरोपी के परिवार और पीड़िता के भाई से पूछताछ की। हाथरस की अस्थायी जेल से दीवार कूदकर फरार हुआ कैदी, पुलिस महकमे में हड़कंप, जेल प्रशासन पर उठे सवाल, चोरी के आरोप में जेल में बंद था कैदी। यूपी में उपचुनाव से पहले AIMIM प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, बुलंदशहर में सदर विधानसभा प्रत्याशी दिलशाद अहमद पर हुआ हमला, दिलशाद ने आजाद समाज पार्टी के समर्थकों पर आरोप लगाया। कानपुर में सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो लगाने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार, दोनों युवकों से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जयपुर एयरपोर्ट पे सोना तस्करी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। दुबई से भारत लौटे यात्री से 1225 ग्राम सोना जब्त सोने की कीमत करीब 63 लाख रुपए है। वहीं नोएडा की प्राइवेट फैक्ट्री में आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ। गुजरात के राजकोट में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई। अंबिका टाउनशिप के पास लगी आग पर काबू पाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरबीआई गवर्नर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। होम आइसोलेशन में काम जारी है। शक्तिकांत दास होम आइसोलेशन। देश में थमती कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 50,000 नए केसेस, 578 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना की संख्या पहुंची 78 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 7 लाख से कम हो। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को मिली बड़ी सफलता। रिकवरी रेट 90% पहुंचा। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,059 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 112 लोगों ने जान गंवाई है। राज्य में 1,40,486 एक्टिव केस हैं। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की जान गई। 4,439 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना से अब तक 11,000 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना से राहत भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2,869 नए मामले सामने आए हैं। 31 लोगों की जान गई है। एक्टिव केस की संख्या 30,606 है। देश भर में आसमान पर प्याज की कीमतें महंगी। प्याज ने बिगाड़ा लोगों की रसोई का बजट। दुनिया में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 11,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना की दूसरी लहर। फ्रांस और अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी आई है। हर दिन करीब 20 से 25,000 नए एक्टिव केसेस। बेल्जियम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार दूसरी बार लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। इस बार लॉकडाउन पहले की तुलना में ज्यादा सख्त होगा। सरकार ने फिलहाल अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिखी मार्क ज़करबर्ग को चिट्ठी। फेसबुक पर इस्लामोफोबिक कंटेंट पर बैन लगाने की मांग है। चिट्ठी में कश्मीर का भी जिक्र है। पाकिस्तान के क्वेटा में आईईडी ब्लास्ट में अब तक 3 लोगों की जान गई। कई लोगों के जख्मी होने की भी सूचना है। पाक सेना प्रमुख बाजवा पर जमकर बरसे नवाज शरीफ। जनादेश चोरी का आरोप लगाया। बाजवा से मांगा तबाही और बर्बादी का जवाब। अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का भारत दौरा। मार्क एस्पर और माइक पॉम्पियो भारत पहुंचेंगे आज। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर से वार्ता होगी। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बाइडेन ने निंदा की। कहा दोस्तों के बारे में ऐसी बातें नहीं कही जाती। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन जारी। शिक्षक के सर कलम करने के मामले के बाद कार्रवाई हुई। फ्रांसीसी पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लिया। कट्टरपंथियों पर फ्रांस के एक्शन से भड़का तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन बोली फ्रांस के राष्ट्रपति को दिमागी जांच की जरूरत है। एर्दोगन के बयान से भड़का फ्रांस ने अपने राजदूत को अंकारा से वापस बुलाया। फ्रांस के मामले में कूदे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। फ्रांस के राष्ट्रपति को बताया इस्लाम पर हमला करने वाला शख्स। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ तुर्की, कतर, सीरिया, ईरान और पाकिस्तान में प्रदर्शन। इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के खिलाफ प्रदर्शन।